दोस्तों अगर आपके पास इंडेन या फिर एचपी या फिर भारत गैस का कनेक्शन है तो आपको केवाईसी करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपका जो सब्सिडी का पैसा है ये रोक दिया जाएगा और साथ ही हो सकता है आपका कनेक्शन भी काट दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये फॉर्म भर के आपको जमा करना अति आवश्यक है क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो बहुत ही निकट आ चुका है। तो आप लोग प्लीज़ इस फॉर्म को भर के और जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे जमा करिए। किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर में देख पा रहे हैं पर्सनल डिटेल्स पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो देख पा रहे हैं टाइटल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल डाल लें, मिस्टर है या फिर मिसिज है। इसके अलावा यहाँ पे फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको लिखना है। ध्यान रहे कि जो आपके आधार कार्ड में नाम है, यानी कि जिस प्रकार से आधार कार्ड में नाम लिखा हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे आपको डाटा डालना है। एक एक डाटा आपको आधार कार्ड से डालना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट नेम, तो जो भी जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का नाम है सुमन कुमार चौरसिया, तो फर्स्ट नेम में सुमन लिखेंगे। और कुमार मिडिल नेम है तो यहाँ पे कुमार लिखेंगे और यहाँ पे चौरसिया लिखेंगे। अगर किन्हीं में सुमन चौरसिया ही है तो यहाँ पे सुमन लिखना है और लास्ट नेम में चौरसिया लिखना है। अब बी नंबर में पूछा जा रहा है गैस कंज्यूमर नंबर, तो जो भी आपका गैस कनेक्शन का पासबुक है उस पे कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ होता है तो यहाँ पे आपको लिखना है। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर का कोड भी लिखा हुआ होता है जो कि एक बॉक्स उसका भी होता है, तो यहाँ पे आपको पासबुक से देख के लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जिनके भी नाम से गैस कनेक्शन है उनके आधार कार्ड में क्या डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे लिखना है। डीडी यानी कि यहाँ पे दिन लिखना है, एमएम यानी कि मंथ और वाईवाई यानी कि ईयर। अब यहाँ पे डी नंबर में जो देख पा रहे हैं क्लोज रिलेटिव, यहाँ पे फादर्स या फिर स्पोस नेम यहाँ पे आपको डालना है। अगर मान लीजिए किन्हीं लेडीज़ के नाम से ये कनेक्शन है तो उनके पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे और अगर कोई जेंट्स है तो उनके पिता का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे मदर्स नेम पूछा जा रहा है तो जो भी एप्लीकेंट है वो अपने माता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों दो नंबर में बोला जा रहा है एड्रेस फॉर एलपीजी कनेक्शन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो दोस्तों यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन का एड्रेस डालना है और साथ ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस में हाउस नंबर पूछा जा रहा है, तो आपका जो भी हाउस नंबर है वो हाउस नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। अगर मान लीजिए आपका हाउस नंबर नहीं है तो नॉर्मली आप यहाँ पे जो है वार्ड नंबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर नंबर अगर है तो लिखिए, नहीं तो फ्लोर नंबर में भी आप जो है सेम टू सेम वार्ड नंबर दर्शा दीजिए। हाउसिंग कम्प्लेक्स बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग का कोई नाम है तो यहाँ पे लिखिए, नहीं तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। लैंडमार्क, अगर मान लीजिए कोई स्कूल कॉलेज है या फिर मंदिर वगैरह है तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपके घर के आसपास। इसके अलावा स्ट्रीट रोड, आपके घर के सामने से कौन सा रोड गुजर रहा है वो रोड का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। आप अपने गांव का नाम लिखेंगे यहाँ पे, और ये देख पा रहे हैं स्टार मार्क है तो यहाँ पे आपको डालना ही है जो भी आपके गांव का नाम है। पिन कोड आपको लिखना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो भी आपका ज़िला है वो ज़िला यहाँ पे लिखना है, इस बॉक्स में यहाँ पे ज़िला का नाम लिखेंगे और साथ ही आपका जो स्टेट है वो स्टेट यहाँ पे लिखना है। इसके बाद फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल लेना है। लैंडलाइन है तो डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी है तो डालिए, नहीं तो इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि ए नंबर सेक्शन में पूछा जा रहा है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्ड नंबर डालिए, तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो फिर यहाँ पे समस्या जनरेट हो जाएगा क्योंकि जो केवाईसी होता है ये आधार कार्ड से ही होता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड ज़रूर बनवाएं। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना है और यहाँ पे ऊपर में लिख देना है आधार कार्ड। अब देख पा रहे हैं बी नंबर में राशन कार्ड डिटेल्स इफ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो राशन कार्ड डिटेल्स यहाँ पे डालिए। कौन से स्टेट से राशन कार्ड इशू है, बिहार से है तो बिहार लिखिए। राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है इस बॉक्स में। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए। अब दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं टू बी फिल्ड बाय डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है यानी कि जिनसे भी आपने कनेक्शन लिया है उनको ये फॉर्म को भरना है, ना कि आपको भरना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं नेम एंड सिग्नेचर बोला जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम और साइन यहाँ पे करेंगे। साथ ही किस डेट में इस फॉर्म को जमा कर रहे हैं वो डेट लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि इस फॉर्म को आपको नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो भरेंगे। और स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग केवाईसी फॉर्म के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है।
तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट आपको एक जो है संलग्न करना पड़ेगा इसके साथ में। आधार कार्ड संलग्न कर दे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी आप यहाँ पे आधार कार्ड संलग्न कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है फॉर्म भर के डिस्ट्रीब्यूटर को जमा करना है। जमा करते ही 5 मिनट के अंदर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाता है और आपको एक रिसिप्ट भी प्राप्त होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से दिया जाएगा।